हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6 संचार माध्यमों को समझना। कल हमने संचार पढ़े थे, क्या होते हैं संचार के साधन पढ़े थे हमने कल। संचार माध्यम और धन, इसका क्या मतलब है कि कहते हैं कि जो भी तकनीकें जो जनसंचार माध्यम की है हम उपयोग करते हैं बहुत खर्चीली है। जैसे टीवी स्टूडियो है, वहाँ पर समाचार बोलने वाला बैठता है, कैमरे वाला होता है, ध्वनि रिकॉर्डिंग करने वाले यंत्र, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जिनको जो बहुत ही मूल्यवान होती हैं। तो इनमें कईयों को जो प्रसारण में सहायक होते हैं उनको वेतन भी देना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जनसंचार के माध्यम में बदलाव भी आता है। यह बदलाव करने में खर्चा भी बहुत होता है। तो इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसलिए टीवी चैनल और समाचार पत्र वाले बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होता है। जैसे जनसंचार माध्यम प्रतिष्ठान के मालिक और अधिक धन को अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं, बहुत सारा धन कमाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो कोशिश करते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, वो विज्ञापन यानी कि ऐड। जैसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, कपड़े साफ करने के डिटर्जेंट, जैसे आप देखते हैं टीवी पर कोई न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं, उनमें ऐड भी होती हैं। मोबाइल फ़ोन, चॉकलेट, बहुत सारी चीज़, सबकी ऐड आप टीवी पर देखते हैं। तो जब भी आप कई बार अपने कोई भी कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं, क्रिकेट मैच है, तो वो सभी जो है इस तरह अपने जो है ऐड बीच बीच में दिखाते हैं। तो विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर उन वस्तुओं को खरीदें। तो इससे उनका जो है धन जो है मतलब उनके धन की कमी दूर हो जाती है, क्योंकि ऐड दिखाने से उनको पैसे मिलते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो विश्व के लोकतांत्रिक देशों में संचार माध्यमों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम देश के बारे में समाचार देते हैं। सरकार के कामों को भी संचार के माध्यमों द्वारा बताया जाता है। नागरिकों के और सरकार के मध्य संपर्क भी मीडिया के द्वारा, संचार के द्वारा किया जाता है। नागरिक इन माध्यम कोई कार्य जो है, कोई नीति है उनको पसंद नहीं आती जनता को, तो वो अपना सरकार को अपना विरोध भी इन्हीं के माध्यम से करते हैं, संचार के माध्यम से। तो ये ऐसा जैसे किसी मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार को पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। हर एक समाचार में विषय का एक ही पक्ष उजागर होता है, इसलिए समाचार पत्र पढ़ने से हम विषय के पक्ष को ही जान सकते हैं। यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया को पढ़ें तो हमें विरोधियों की बातें केवल व्यर्थ के उत्पात लगेगी। उनके कारखानों से शहर को प्रदूषित करना है, उनके यातायात को ठप करना है, इस प्रकार की बातें हमें बुरी लगेंगी। दूसरी ओर आपने इंडिया डेली पढ़ा तो आपने कहा कि कारखाने बंद होने पर तो बहुत लोग रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। तो इन दोनों समाचार पत्रों से संतुलित विवरण नहीं दिया गया है, तो क्योंकि संतुलित विवरण के विषय के हर पहलू पर चर्चा की गई है, तो पाठक अपनी राय स्वयं बना लेता है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है, किसी भी मतलब हर एक न्यूज़पेपर में खबरें अलग अलग भी होती है, किसी में किसी चीज़ का पहलू सही दिखाया जाता है तो किसी में किसी चीज़ का पहलू सही दिखाया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है, क्योंकि वो जो संचार है, मीडिया है, वो सब स्वतंत्र है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य क्या है कि उनके द्वारा किए जाने वाले समाचारों कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, समाचार का विवरण देने में कोई भी निर्देशित ना करे। वो स्वतंत्र हैं, अपने मतलब जैसे भी उनके विचार हैं वो उन विचारों को लिख सकते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए उन पर दबाव डाला जाए तो फिर वो अपने, चाहे सरकार है चाहे कोई भी है, तो वो उसके विरुद्ध कोई भी बात नहीं कर पाएगा ना, फिर तो वो उन्हीं के कहे अनुसार चलेगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। संचार माध्यमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम नागरिक के रूप में कार्रवाई करते हैं। केवल स्वतंत्र संचार के माध्यम ही तटस्थ रहकर अलग होकर कोई विश्वास पूर्वक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह बात हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए,
इस बात में सच्चाई है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्य दो कारण हैं। सरकार का उन पर नियंत्रण रहता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के कोई भी किसी दृश्य या गीत को, किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबंध करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे भी समय आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगा दिया। इसमें सबसे पहले बुरा समय 1975 से 70 तक आपातकाल का था। देखिए आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। एक समाचार चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता के आधार पर होता है कि वो जो है प्रोग्राम या कार्यक्रम कितना लोकप्रिय है। 500 से 8,000 रुपये तक के बीच में पड़ता है। जैसे आप अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान कोई भी विज्ञापन देखते हैं, फिर आपको क्या करना है कि समाचार पत्र देखो, उसमें विज्ञापनों की संख्या जो ऐड है उसमें गिनिए कि कितनी ऐड उसमें आए हैं। आपने जो जैसे अभी ये पिछले चैप्टर में भी, पिछले पेज में भी देखा है कि यह यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। सबसे पहले इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेर्ड। तो इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। यह सभी आपने यहाँ तक पढ़ा है कि संचार माध्यम क्या है, कितना खर्चा होता है और लोकतंत्र के विषय में ये क्या कहता है या इसका संबंध कैसा है लोकतंत्र में, या फिर ये लोकतंत्र में कितना सहायक है, वो सभी अभी आपने पढ़ा है। बाकी जो है हम ये कल चैप्टर पढ़ेंगे। आपको ये अच्छे से चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद बच्चों।